हेलो एवरीवन। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि फिगर ऑफ स्पीच कराया जाए, तो आज हमारा ये टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच का ही है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इनको हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। इसमें लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सजा करके पेश किया जाता है इन अलंकार की हेल्प से। तो आज हम ये 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। शैम्पू करके आप इनको याद रख सकते हैं। एस का मतलब सिमली, एच का मतलब हाइपरबोल, ए का मतलब अपोस्ट्रॉफी, एम का मतलब मेटाफर, पी का मतलब पर्सोनिफिकेशन, ओ का मतलब ऑक्सीमोरन और ओ का मतलब ओनामेटोपोइया। तो ये हम 7 जो फिगर ऑफ स्पीच हैं इस आज के लेसन में पढ़ेंगे। उनके डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और ट्रिक्स देखेंगे जिससे उनको हम याद कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमली की। सिमली उपमा अलंकार को कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, सो एंड एज आर यूज्ड। इसमें 2 डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन की जाती है और उनमें जो वर्ड्स होते हैं कंपैरिजन के वर्ड्स लाइक, सो और एज, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और याद रखना है कि 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट ही होने चाहिए, लाइक ऑब्जेक्ट्स की तुलना नहीं की जाएगी। मेटाफर में, रूपक अलंकार में क्या होता है? मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। एक इम्प्लाइड सिमली होती है, विशेष रूप होता है सिमली का। बच्चे क्या करते हैं? बस इतनी डेफिनेशन लिख करके ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है। तो ये एक एम्प्लाइड सिमली होती है जिसमें कंपैरिजन की जाती है। इसमें भी सेम ऐसे ही कंपैरिजन की जाती है 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं लाइक, सो और एज, ये वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं होते हैं। यानी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, इनकी हम तुलना करेंगे। 2 डिफरेंट का मतलब 2 अनलाइक, बिल्कुल अलग तरह के। और सो, एज और लाइक, अगर ये वर्ड होंगे तो ये सिमली है। अगर ये वर्ड यूज़ नहीं होंगे और कंपैरिजन होगी तो वह मेटाफर होगा। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि दोनों में कंपैरिजन होती है, तो इनको कैसे पहचानेंगे कि कहाँ सिमली है कहाँ मेटाफर है? तो हम थोड़े एग्जाम्पल देख लें, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। तो सिमली के ये वाले एग्जाम्पल देखें। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। हम कहें कि लाइफ सपने की तरह से है, तो इसमें लाइक वर्ड यूज़ हुआ है। लाइफ और ड्रीम दोनों की कंपैरिजन की है और जो वर्ड है कंपैरिजन का वर्ड लाइक, ये यूज हुआ है, तो ये एक सिमली है। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। वह ऑक्स के जितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर किसी पर्सन की तुलना की है ऑक्स से कि वो इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि ऑक्स। तो यहाँ पर एज वर्ड यूज़ हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि एज वर्ड यूज़ होता है, लाइक वर्ड यूज़ होता है सिमली में। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, द न्यूज़ वॉज लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट, कि जो न्यूज़ था इतना शॉकिंग था कि उसके हार्ट को ऐसे लगा जैसे किसी ने खंजर मार दिया। डैगर मतलब होता है खंजर। तो यहाँ पर न्यूज़ शॉकिंग न्यूज़ था, उसको डैगर के समान बताया, खंजर के समान बताया। तो यहाँ पर ये लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये एक सिमली है। मेटाफर के एग्जाम्पल देखेंगे। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि जो कैमल है वो डेजर्ट का शिप है। जैसे शिप चलता है ना पानी में और सारे काम इजीली हो जाते हैं, वैसे ही जो कैमल है डेजर्ट में, कैमल से अच्छा काम कोई कर नहीं सकता, तो वो उसके शिप की तरह से उसकी तुलना की है। और इसमें देखो तुलना भी की है, और जो वर्ड्स मैंने बताए थे लाइक, एज, सो, ये वर्ड भी यूज़ नहीं किए हैं। तो उसको पहचाना जाएगा कंपैरिजन को कि कंपैरिजन हो रही है, लेकिन वर्ड वहाँ पे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें मेटाफर का। ही इज़ अ स्टार, कि वह स्टार है। तो ये नहीं कहा कि वो स्टार की तरह से है, क्योंकि स्टार तो वो है नहीं। तो ही इज़ अ स्टार, यहाँ पर उसकी तुलना स्टार से की है और यहाँ पर भी कोई वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज़ नहीं हुए हैं। होप इज़ द पुअर मैन्स ब्रेड, कि जो होप है, आशा, उम्मीद, वो गरीब आदमी की रोटी के समान होते। पूरी ज़िंदगी वो काट देता है उम्मीद से कि अब दिन अच्छे आएंगे, अब आएंगे, नहीं आते हैं बेशक, लेकिन वो उस पर जिंदा रहता है। तो ये एग्जाम्पल देखे हमने सिमली और मेटाफर को। इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि सिमली को एक्सपेंड करके मेटाफर में चेंज कर सकते हैं और मेटाफर को कंप्रेस करके, छोटा करके सिमली में कर सकते हैं। जो सिमली है उसमें हम इनडायरेक्टली तुलना करते हैं किसी चीज़ की,
इनडायरेक्टली का मतलब कि वर्ड यूज़ होते हैं कंपैरिजन के, और इसमें हम डायरेक्ट तुलना करते हैं, यानी इसमें जो भाषा है और इफेक्टिव हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं किसी भी भाषा को बहुत अच्छा बनाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है अगर हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करें अपने सेंटेंस में, सामने वाला हमसे प्रभावित हो जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये मैंने जो आपको बताया कि जो सिम्बली है वो मेटाफर में एक्सपेंड हो जाते हैं और मेटाफर सिम्बली में कंप्रेस हो जाता है। कैसे? जैसे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, ये मैंने सिम्बली का एक एग्जाम्पल बताया। अगर हम लाइक यूज़ ना करें, कहें लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो वो मेटाफर हो जाएगा। ऐसे ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, अगर हम कह दें ही इज़ एन ऑक्स, तो मेटाफर हो जाएगा। द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट, ये सीधा मेटाफर हो जाएगा। ऐसे इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो द कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट कर सकते हैं। ही इज़ अ स्टार, जैसे कहें कि वह एक स्टार है, मैं किसी के सामने कहूँ कि बहुत पॉपुलर है, तो वो सिंपली मैं बोल रही हूँ किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, कि वो बहुत पॉपुलर है। अगर मैं कहूँ ही इज़ लाइक अ स्टार, अरे वो तो स्टार की तरह से है, तो समझ लो कि मैं सिम्बली बोल रही हूँ। अगर मैं कहूँ अरे नहीं वो तो स्टार ही है, तो मैं मेटाफर बोल रही हूँ। ऐसी होप इज़ द पुअर मैन्स ब्रेड, इसको अगर हम चेंज करें सिम्बली में तो होप इज़ लाइक द पुअर मैन्स ब्रेड, ऐसे हो जाएगा। आई थिंक कि आपको इन एग्जाम्पल से ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब मानवीकरण। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन देख लें। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग। इसमें जो बेजान चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, उनको लिविंग बीइंग की तरह से ट्रीट किया जाता है। मतलब कि इन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दी जाती हैं, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, ऐसे दिखाया जाता है कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। और वो क्वालिटीज़ कौन सी? इमोशंस हो सकते हैं, जेस्चर्स हो सकते हैं, डिज़ायर्स हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। अब इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लें। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कि जो एक्सपीरियंस है वो सबसे अच्छा टीचर है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ है, तब भी उसको हम लिविंग एक टीचर की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, की अपॉर्चुनिटी जो होती है वो एक बार ही दरवाज़ा खटखटाती है। तो कभी देखा है अपॉर्चुनिटी को दरवाज़ा खटखटाते हुए? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को लिविंग की तरह से ट्रीट किया है कि जैसे वो दरवाज़ा खटखटा रही हो। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है, तो एंजाइटी को यहाँ पर लिविंग बीइंग की तरह से यूज किया। फोर्थ होता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर आता है, ओ ये वाले वर्ड आते हैं। तो अपोस्ट्रोफी की अगर हम डेफिनेशन देखें, एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। कोई भी डेड होता है, कोई भी एब्सेंट होता है, उसको हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। अब आपने पर्सोनिफिकेशन में देखा था कि हम नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये इसमें क्या करते हैं अपोस्ट्रोफी में, कि उसको डायरेक्ट, उस चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लें। मिल्टन दाओ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन काश कि आप इस समय जिंदा होते। ये एक पोयम है वर्ड्सवर्थ की, जिसमें मिल्टन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप इस समय होते और देखते कि क्या स्थिति है। लंदन नाम की पोयम उन्होंने लिखी थी, उसकी शुरुआत की लाइन है। और इसमें ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, कि कैप्टन हमारी फेयरफुल ट्रिप पूरी हो गई है। इसको एक पोएम को लिखा है विटमैन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन नाम से। तो जॉन इब्राहिम लिंकन जो कि अब डेड हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं। तो इसमें डेड को एड्रेस किया जाता है। और जूलियस सीजर दाओ आर्ट माई टीयर, जूलियस सीजर भी आपने पढ़ा होगा, शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा है, उसमें जूलियस सीजर को संबोधित करते हुए, जो कि अब नहीं है, डेड हैं, कि अरे आपकी आर्ट अभी भी इतनी शक्तिशाली है, यानी आप अभी भी मरने के बाद इतने शक्तिशाली हो। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर, कि जो रियल में चीज़ें होती हैं, जो बड़ी चीज़ होगी कोई तो उसको बहुत बड़ा बताया जाएगा, छोटी होगी उसको बहुत छोटा बताया जाएगा, इम्पॉसिबल सी बात की जाएगी। ये इसकी ट्रिक है पहचानने की। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लें। द चीफ वॉज माउंटेन हाई, कि जो मुखिया था इतना ऊंचा था जितना कि माउंटेन, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा थी तो उसको माउंटेन जैसा बता दिया, जबकि माउंटेन तो बहुत ऊंचा होता है, इतना तो इम्पॉसिबल है किसी भी आदमी की हाइट होना। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स नॉट टू डू, हमारे पापा मम्मी अक्सर कहते हैं कि मैंने हजारों बार तुम्हें कहा है कि ये काम मत करो। तो क्या वो 1000 बार कहते हैं? नहीं, लेकिन
उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब बोला गया इस सेंटेंस में उस बात को। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। टी.एस. इलियट ने एक ड्रामा लिखा है रेप ऑफ द लॉक, उसमें जो मेन कैरेक्टर है बेलिंडा, उसकी जो लटें होती है उनको काटने के लिए कैरेक्टर उसके पीछे पीछे घूमता है, और जैसे ही वो बच जाती है तो बड़ी खुश होती है कि मेरी लट कटने से बच गई। तो वहाँ पे जो राइटर है वो कहते हैं कि बेलिंडा मुस्कुराई तो पूरी दुनिया मुस्कुराने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी मुस्कुराए पूरी दुनिया मुस्कुराने लगे? तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया गया है। इंडियन आर्मी इज स्विफ्टर देन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्गर देन लॉयंस, कि जो इंडियन आर्मी है वो ईगल से भी ज़्यादा तेज है और लॉयन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इन चीज़ों से उसको इन चीज़ों की हेल्प से उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब विरोधाभास। टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, इसमें दो विरोधी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। दो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, उनको साथ साथ रखा जाता है। कहीं अगर हमें इफेक्टिव टाइटल लिखना होता है तो बहुत ज़्यादा ये फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लें। लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट, कि लाइफ बिटर भी है स्वीट भी है। तो बिटर जबकि कड़वा होता है, स्वीट मीन्स मीठा होता है। दो ऑपोजिट चीज़ें हैं और उनको एक साथ रखा गया यहाँ पर अच्छे से इफेक्टिव सा बनाने के लिए सेंटेंस को। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, कि खुला हुआ रहस्य। जो कोई सीक्रेट होगा वो ओपन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी दो अलग अलग अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख दिया। रोहन इज रेगुलरली रेगुलर, जैसे रोहन है वो स्कूल में रेगुलरली इरेगुलर है, एब्सेंट हो रहा है रेगुलरली। तो दो ऑपोजिट चीज़ें हैं जो एक साथ हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। हेनरी वॉटर ने एक पोएम लिखी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उसमें बताया गया कि जो कैरेक्टर वाला आदमी होता है उसके पास जमीन जायदाद कुछ नहीं होता प्रॉपर्टी, लेकिन सब कुछ फिर भी उसके पास होता है। तो इस तरह ऑपोजिट चीज़ों वाला जो होता है ये किसकी ट्रिक है कि जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो एक साथ यूज़ होंगे, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरोन होगा। मैंने ये वाले इस तरह के सेंटेंस सारे लेने की इसलिए कोशिश की है कि आपके एग्जाम में इसी तरह के सारे किसी पोएम से रिलेटेड या किसी ड्रामा से रिलेटेड ही सेंटेंस पूछे जाएंगे। लास्ट है ओनामेटोपोइया मीन्स ध्वनि अलंकार। द साउंड ऑफ अ वर्ड सजेट्स इट्स मीनिंग, जो भी किसी की आवाज़ होगी, नेचुरल चीज़ें जितनी भी होती हैं, नदी, नाले, नहर, फाउंटेन, कोई भी एनिमल, बर्ड, बंदूक, इन सब की जो आवाज़ होगी वो ओनोमेटोपोइया अलंकार में आएगी। जैसे कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज, क्या आप बीज की आवाज़ सुन सकते हैं? बजिंग कहते हैं बीज की साउंड को, जो मधुमक्खी होती है उसको। तो ये बजिंग यहाँ पर ये ओनोमेटोपोइया है। ग्रंट ग्रंट गोज द होग, जो होग है वो ग्रंट ग्रंट करते हुए चलता है। होग होता है पिग का बेबी, तो उसकी आवाज़ को बोलते हैं ग्रंट ग्रंट। यू कैन हियर द ट्विटिंग ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग, कि सुबह आप बर्ड्स की ट्विटिंग सुन सकते हैं। ट्विटिंग उनका चहचहाना, जो बर्ड्स होती हैं उनकी आवाज़ होती है। द रेन पैटर्स, जो रेन है वो पैटर्स की आवाज़ करती है, पैटर पैटर की, तो ये होगी इसकी साउंड। तो जितनी भी साउंड होती है नेचुरल चीज़ की वो सब ओनोमेटोपोइया होते हैं। आई थिंक कि आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं परेशानी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू सून, टिल देन हैव ए नाइस टाइम।